बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। धड़ाधड़ कॉलम्स और फिर उसमें सीधा साधा मशवरा कि जनाब बात बड़ी सीधी सादी है, माफी मांग ली जाए। और माफी का मतलब तो यही था कि इमरान खान माफी मांगे। उसमें शबीर डार का मैंने वो आपको बताया भी था, आपको याद भी दिला देता हूं, जो जियो न्यूज से मुंसलिक हैं और अडियाला जेल को कवर करते हैं। उनका मैंने ये इमरान खान के सामने एक से जायद बार सवाल रखा था कि आप माफी क्यों नहीं मांग लेते, अपने लिए अपनी पार्टी के लिए आसानियां पैदा करें, क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं। तो उनके मुताबिक इमरान खान ने तल्ख लहजे में यानी गुस्से के अंदर यह कहा था कि माफी मुझसे मांगी जाए, मैं माफी क्यों मांगू। अब ये जो सारी की सारी रुदाद है जिसमें कहा जाता है कि सियासतदान जो हैं वो मौसर हुकूमत नहीं चला सकते, उनको बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की हसासियत का इल्म नहीं है, वो अनपढ़ हैं और वो फैसले गलत करते हैं, फैसले ताखीर से करते हैं, और लगता है जी कि उनकी गवर्नेंस में भी मसाइल हैं। तो समझ आती है कि सिर्फ और सिर्फ जो नालायक इस मुल्क के अंदर है वो इस मुल्क का सियासतदान है। तो चूंकि सियासतदान है, फिर किसी ने यह भी कहा कि शायद मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब के साथ वो जो मुआहिदा उन्होंने 99 के मार्शल लॉ के बाद किया था, फिर यहां से हुआ क्या कि इन्होंने इस चीज से मुकर गए कि हमने मुआहिदा नहीं किया। तो फिर जो उसके जामिन थे हरारी वगैरह वो लेके आ गए और उन्होंने मीडिया के सामने वो लहरा दिया कि आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने ये मुआहिदा किया हुआ था। तो किसी ने कहा कि शायद ये भी कहीं पे ख्वाहिश ये है कि इमरान खान से भी एक वैसे तहरीरी मुआहिदा कर लिया जाए या करा लिया जाए तो वो लहराया जा सके सोशल मीडिया के ऊपर, बयानिए के लिए, प्रोपेगेंडे के लिए जरा आसानी हो जाएगी। ये किसी की ख्वाहिश या वो हो सकता है। लेकिन अब इमरान खान का मसला क्या। अब चले किसी और की बात को हम और तरह से करते हैं। हफीजुल्लाह न्याजी जो इमरान खान के हैं तो नाकिद, यानी वो इमरान खान के हामी नहीं है, इमरान खान पे तनकीद करते हैं, सख्त तनकीद करते हैं, लेकिन रिश्ते में उनके बहनोई हैं। तो अब उनके मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ इमरान खान से माफी मंगवाना चाहती है। और उनका अब उनकी ये जरूरत क्या है मुझे नहीं पता, यानी इस्टेब्लिशमेंट ये खुद करना चाहती है या कहीं और से कोई फरमाइश है जिसकी बुनियाद के ऊपर करना चाहती है। मैं चंद हफ्ते पहले मंसूर अली खान साहब के शो में बैठा हुआ था, तो वहां यह बात हुई, तो मैंने ये कहा था कि सिस्टम की इतनी सी ख्वाहिश है कि भाई इमरान खान हमसे माफी मांगो और हमारी अना की तस्कीन हो और हम बाहर जाके लोगों को कह सकें कि वो इमरान खान जो बहुत मकबूल हैं, जो इमरान खान बड़े दलेर और बहादुर तस्वुर किए जाते हैं, उस इमरान खान ने भी हमसे माफी मांग ली है। इतनी सी बात है। लेकिन अब हफीजुल्लाह न्याजी क्या कहते हैं। हफीजुल्लाह न्याजी इमरान खान पे तनकीद सारी बातें हैं, लेकिन वो उनके बारे में अक्सर बताते भी रहते हैं। जैसे वो कहते हैं कि आप इमरान खान के स्टेमिना को नहीं चेक कर सकते, और उनके मुताबिक इमरान खान लड़ाई के अंदर तो ज्यादा उनका दिमाग चलता है। तो उनका कहना यह है कि इमरान खान ने पहले दिन से वाजे किया हुआ है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन मेरा सिर्फ इतना मानना है, अगर आपने ये माफी मंगवानी थी तो ये आर्टिकल्स लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसका एक आसान तरीका मेरी समझ में आता है। वो क्या, इमरान खान को आप दबा के, झुका के, जोर जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते। हां, एक बात कह सकता हूं कि जिस तरह भी जंग हुई तो इमरान खान ने क्या कहा, पूरी कौम आपके साथ है, फौज के साथ है, फौज कौम के साथ है, यानी कौम का मैसेज था, पूरी कौम का। मेरा मशवरा यह है कि फिर इमरान खान के पास चले जाएं और उन्हें कहें कि इसको अना हमारी समझ ले, हमारा कौमी मफाद समझ ले, आप मेहरबानी करें कौमी मफाद में कह दें। तो इमरान खान हो सकता है आपकी बात सुन ले। मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान माफी मांग लेंगे, मैं कह रहा हूं हो सकता है इमरान खान आपकी बात सुन ले, आपके लिए कोई हल निकाल दें, आपके लिए कोई रास्ता निकाल लें। लेकिन हल या रास्ता इमरान खान के पास है, किसी और के पास नहीं है। सो अगर आपकी ये ख्वाहिश या वो चीज है तो फिर आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन फिर एक और बात, जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि मंसूर साहब के साथ पॉडकास्ट में सोहेल वड़ाई साहब जब ये कहते हैं कि हो सकता है कि ये आइन इजाजत ना देता हो सहाफियों की आर्मी चीफ से मुलाकात को लेकर, तो अब आपकी मुलाकात कैसे होगी। अब इसी चीज को लेकर जावेद हाशमी कह रहे थे कि मेरा एक ही बयानिया है कि फौज को सियासत से दूर रहना चाहिए, जो उसकी पासदारी करेगा मैं उसके साथ हूं, जब तक सांस बाकी है मैं इसके लिए पूरी खुलूस से जदोजहद करता रहूंगा, खा मुझे कोई गालियां दे या दुआएं दे।
अब मसला ये है कि हाशमी साहब जो बात कर रहे हैं ये बात दुरुस्त है और वो उसूल की बात भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब सूरत हाल ये है कि कल सोहेल वड़ाइस साहब ने जो आर्टिकल लिखा था उनका आर्गूमेंट ये था कि देखें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सियासत का हुनर सीख गए हैं और वो हुकूमत के अंदर हैं। आप उनको लाख बेउसूली कहें लेकिन प्रैक्टिकल सियासत की यही कामयाबी है। जब हमारे सहाफ़ी कुलीग्स, हमारे सीनियर्स, हमारे दोस्त और हमारे दानिश्वर जब ये आर्गूमेंट बिल्ड करें कि आप हुकूमत में आ जाएं किसी भी कीमत पे, कोई कंप्रोमाइज करके, और ये आपका कामयाबी समझा जाएगी, तो फिर मुझे बताएं कि इस मुल्क में जमहूरियत, उसूल, आइन की बात कहां पे होगी? फिर तरजीह तो हुकूमत होगी, और तरजीह हुकूमत होगी तो फिर तो सारी कहानियां जो है वो खत्म हो जाती हैं। अच्छा, फिर इल्जाम भी इमरान खान के ऊपर लगता है। आमिर इलियास राना साहब हैं, उनको हाल ही में एक और तमगा दिया गया है, उनको भी गालिबन बड़े कम वक्त के 2 तमगे मिले हैं। तो उन्होंने कहा जी अली जफर और सलमान अकरम राजा की मौजूदगी में इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को कहा कि बात करेंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, और पीटीआई फौज से बात करना चाहती है और फौज कहती है पहले माफी मांगे। अब ये जो पहले वाली बात है, यानी आप इन सारी बातों को अब जरा समराइज करें जो बात उन्होंने की, तो अब वो कह रहे हैं कि भाई फौज का सिंपल सा मुतालिबा है कि पीटीआई या इमरान खान पहले माफी मांगे, लेकिन अब सवाल है कि क्या वो माफी मांगेंगे, क्या वो माफी मांगने के लिए तैयार हैं? ये है वो असल बात जिसके ऊपर सारा मामला मेरा ख्याल है फंसा हुआ है। अब उसको हल कौन या कैसे करेगा, ये एक लंबी चीज है। आगे चलते हैं मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। मरियम नवाज शरीफ आज भरपूर मसरूफ दिन गुजार रही हैं जापान के अंदर, और जापान में उनकी मुख्तलिफ जो मसरूफियात हैं वो हमने देखी हैं। और आज सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे जो उनका योकोहामा सिटी है और उनका जो वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम्स हैं उसका उन्होंने मुआयना किया है कि कूड़े करकट को, गंदे पानी को, कचरे को जो ठिकाने लगाने का मौसर तरीका है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से, तो उस हवाले से उनके साथ चूंकि लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ज़िशान रफ़ीक भी मौजूद हैं, तो मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि योकोहामा एक सनती शहर है, उसके बावजूद जो माहौलियाती मयार है उसमें सरे फहरिस्त है। तो उनका बताना यह था कि वो इस तरक्की के और माहौलियात का जो मॉडल है उसको पंजाब में भी नाफिज करेंगे। उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले मरियम नवाज शरीफ जो है उनके हवाले से बताया गया है कि जो सुर्ख पत्थरों की इमारत का उन्होंने दौरा किया है जिसको योकोहामा रेड ब्रिक वेयर हाउस कहा जाता है, वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ इमारत के हिस्से देखे और बच्चों ने वहाँ पे कागज़ और अशिया से चीज़ें बनाई, उनको देखा और उन्होंने बच्चों को शाबाश दी और उनके साथ गुफ्तगू भी की। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि कल बात थी उनके जहाज़ को लेकर और कहा जा रहा था कि देखें जहाज़ सरकारी है, एयरफोर्स का जहाज़ है, तो सूबे की चीफ मिनिस्टर कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो उसके बाद अब साजिद तारिड़ जो हैं, जो तहरीक इंसाफ के तो बड़े मुखालिफ हैं, जो अमेरिका में बेसिकली पहले कहा जाता था कि उनका ताल्लुक जो है वो रिपब्लिकन्स के साथ है, अब कहा जाता है कि नहीं, तो उनके मुताबिक उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें कहा है कि वहाँ पे एक एक्सपो में 40 से 50 अफराद गए हैं और ये सब सरकारी खर्च के ऊपर है। और उसमें तो उन्होंने कुछ और भी कहा है, ज़ाती मुलाजिम को और मेकअप आर्टिस्ट के हवाले से बात की है। तो उनका ये मुगलिया सल्तनत अब भी IMF के सहारे सांस ले रही है, क्या कोई इसका जवाब देगा? तो ये वो सवालात भी हैं, कंट्रोवर्सीज भी हैं, या मरीम नवाज के ऊपर जो लोग तनकीद करते हैं या सवालात उठाते हैं वो भी ये बात ज़रूर पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अब तक के अपडेट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। खुदा हाफिज़।